हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन और जो क्रिटिकल डैम्प्ड है, यानी कि हमने इससे पहले ओवर डैम्प्ड की सिचुएशन देखी, अब हम क्रिटिकल डैम्प्ड की सिचुएशन देख रहे हैं। तो हम यही देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, जो क्रिटिकल डैम्प्ड है उसमें जेटा हमारा 1 के इक्वल होता है। और डेरिवेशन और डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसके अंदर जो ग्राफ है, तो सबसे पहले ग्राफिकली समझते हैं कि क्रिटिकल डैम्प सिचुएशन होती क्या है। इसका मतलब ये है, जो एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं वो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का जो एक ग्राफ है, इसके अंदर जेटा की वैल्यू 1 है। इस बात का मतलब ये है कि जब कोई कोई भी मोशन एकदम ही अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए विद इन अ लेस सेकंड्स या फिर टाइम, तो वो हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये हमारा गेट है, जैसे कि नॉर्मली गेट होता है आपका दरवाज़ा घर का। तो इसके अंदर ये टॉप एलिवेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि ऊपर से जैसे कैसे दिखेगा, ठीक है। ये आपकी इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हिंज है। तो अब क्या करते हैं कि गेट को हमने ऐसे धक्का दिया, ठीक है, और वो बिल्कुल विद इन सेकेंड, मतलब बिल्कुल कम टाइम के अंदर अंदर अपनी मेन पोजीशन पर पहुँच जाए एकदम, ना इधर ना उधर, सीधा मेन पोजीशन पर पहुंच जाए, तो इसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं। अब आपने ये इस तरफ किया है तो भी वो स्पीड से एकदम वापस अपने मेन पोजीशन पर आ जाएगा। इससे पहले हमने ओवर डैम्प सिचुएशन देखी थी, जिसमें वो इनफाइनाइट टाइम लगाता है अपनी मेन पोजीशन पर आने में, लेकिन ये विद इन द सेकेंड्स एकदम अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, बहुत कम समय में, एकदम यूँ, एकदम ऐसे। तो जो क्रिटिकल डैम्प्ड की दो सिचुएशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जेटा इज इक्वल टू 1 होगा हमारा, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड के अंदर। ओवर डैम्प्ड में जेटा हमारा 1 से बड़ा था, लेकिन हम क्रिटिकली डैम्प की बात करें तो जेटा हमारा 1 के इक्वल होगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन, जेटा को हम सी बाय सी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सी है उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, और ये होता है हमारा क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो ये भी इक्वल 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस के हिसाब से। तो C इज इक्वल टू सी सी हो जाएगा। अब हम जो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे या फ्रेम करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स की, वो इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर फ्रेम करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर जो कि जेटा है, जेटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि 1 है, तो पहली कंडीशन हमने यूज़ कर ली। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है, द डैम्पिंग कोफिशिएंट C is equal to the critical damping coefficient, is equal to the critically damping coefficient, then the equation of motion is known as the critically damped, ठीक है। अब हमने दो रूट्स देखे थे, उसमें सेम इसी के अंदर भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख लो, ज़्यादा देर की नहीं है, सिर्फ मिनिमम 7 या 8 मिनट की होगी। आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि दो रूट कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास S1 और S2 दो रूट्स हैं, ठीक है। उसमें जो ये वैल्यू है जेटा और अंडर रूट वगैरह, इसके अंदर ओमेगा एन आपको नहीं पता होगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जैसे कि गेट ऐसे था, मीन पोजीशन पे आ रहा था, तो वो थीटा बन रहा था ना, यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा था, उसे हम उसे बोलते हैं थीटा का ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो वही है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एन से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद इफ़ जेटा 1, अगर जेटा 1 है, देन क्या होगा, अगर यहाँ पे जेटा 1 रख दूँ मैं सिचुएशन के अंदर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी। तो जेटा को 1 रखा था, यानी कि -1 -1, यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हुए, हमारे जो रूट्स हैं वो तो रियल हुए, और रियल के साथ इक्वल भी हुए, क्योंकि ये भी माइनस में आएगी वैल्यू, ये भी माइनस में आएगी, सेम एकदम सिचुएशन के अंदर। तो इस बात को हम लिख देते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो एक्स की वैल्यू हम ऐसे देते हैं, ठीक है, a प्लस बी टी ब्रैकेट बंद e की पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, x डॉट रख देंगे, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था यहाँ पे, जो x था वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब ये हमारी वेलोसिटी बन चुकी है, इज इक्वल टू, अब इसका ये हम जो डेरिवेशन करेंगे उसके अंदर ये जो फंक्शन है u, ठीक है, और ये है v। तो u और v मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस हों तो उसका डेरिवेशन क्या होता है कि हम पहले u को एज इट इज़ रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे। तो सेम डिफरेंशिएशन करते टाइम यही करेंगे हम, क्या करेंगे कि a प्लस बी टी
यानी कि u मैंने पहला फंक्शन ऐसी एज इट इज़ रख लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा और ओमेगा एन आ जाएगा, ठीक है। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और उसके बाद ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ई की पावर रेस्ट टू द पावर कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो आगे लिख देते हैं और फिर दोबारा वही फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसे एज इट इज़ रखेंगे, तो वही क्या मैंने ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी वो एज इट इज़ रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, लेकिन बी टाइम के साथ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बी आ जाएगा बाहर, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे जैसे हमने पहले की थी। तो कंडीशन अप्लाई करी तो सबसे पहले कंडीशन भी डिफ्रेंशिएशन में अप्लाई करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग नेचर के अंदर सबसे पहले टाइम 0 है, एक्स की वैल्यू एक्स नोट रख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और एक्स डॉट, एक्स को एक्स डॉट बना दिया, जैसे यहाँ पे एक्स को एक्स डॉट बनाया था ऐसे ही एक्स को एक्स डॉट बनाया, तो एक्स नोट जो है वो कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो जो सबसे पहली कंडीशन होगी ना, ये आप जो देख रहे हैं ये हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 में डाला हमने, अगर t को 0 ले लिया यानी कि t को 0 रखना, यहाँ भी 0 रखा यहाँ भी 0 रखा, अब e की पावर t है और t को हमने 0 रख दिया तो e की पावर 0 हो गई। अब e की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखा तो a बच जाएगा बस, ठीक है। और हमने x की जगह x नोट रखना है, यानी कि इस x की जगह x नोट रखना है, तो हमारी इक्वेशन 3 कुछ ऐसी बन जाएगी, x नोट इज इक्वल टू a, ये हमारी इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, जो ये आप दूसरी इक्वेशन देख रहे हो ना, मतलब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसके अंदर डालेंगे हम इसको। अब इसको डालेंगे तो x नोट की जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह 0 रख दिया हमने, ठीक है, और t की जगह 0, यानी कि यहाँ पे t है, यहाँ पे t और यहाँ पे t है। अब यहाँ पे t e की पावर रेस टू द पावर t है, अगर उसे 0 रख दिया तो e की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे t था, ये 0 बन जाएगा, तो a ओमेगा n और यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 ही है, प्लस b बन जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा एन प्लस बी, तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। उसके बाद ये जो हम b देख रहे हैं, b को इज इक्वल टू ओमेगा ए लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी हमारी इक्वेशन 1 ये रही, इसके अंदर पुट कर देंगे a और b की वैल्यू, फिर हमारी क्या बन जाएगी। तो उसके बाद हमने a और b की वैल्यू ऐसे पुट कर दी तो हमारी x की वैल्यू आ गई ये, तो यही हमारी डेरिवेशन थी क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए। इसके बाद हम देखेंगे अंडर डैम्प्ड सिचुएशन, ठीक है, ऐसे सिस्टम जो कि अंडर डैम्प्ड है जिसके अंदर ज़ेटा की वैल्यू 1 से भी कम होगी। तो उसे देखने के लिए देखते रहिए इस चैनल को, स्टे ट्यून टू दिस चैनल।